भाई साहब आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि कुछ ऐसा आईएम बताओ जो कि हमारे बजट में भी आ जाए और दिखने में भी एकदम लग्जरी हो और उनकी साउंड क्वालिटी भी एकदम बादशाह हो। काफी ज्यादा रिसर्च के बाद भाई साहब ये आईएम अपने हाथ में लगे। तो चलिए देखते हैं इनकी अनबॉक्सिंग किस टाइप के आईएम रहने वाले हैं। कुछ इस टाइप से ये खुल जाएंगे। एक बार मैं इनको निकाल लेता हूँ। ये लीजिए, ये भाई साहब मैग्नेट है सामने की तरफ। कुछ इस टाइप से खुलता है। सामने की तरफ में आपको ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है फोनिक्स का एक कार्ड एंड उसी के ऊपर आपको यहाँ पे प्रीमियम एकदम शानदार क्वालिटी के आईएम्स लगे हुए देखने को मिलते हैं, जो कि इसके अंदर मैं इसको थोड़ी देर में खोलूंगा। एंड एक आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे लेदर का CCA की ब्रांडिंग है इसके ऊपर, एक शानदार पाउच। क्वालिटी तो बढ़िया है। इसके अंदर और क्या देखने को मिलता है, तो इसके अंदर से आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलती है। एक बहुत ही शानदार क्वालिटी की सिल्वर डिजाइन के अंदर आपको केबल देखने को मिलती है। वो भाई साहब ये पूरी मेटल बिल्ड के अंदर है। उसी के साथ में कुछ ईयर कप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको भी एक बार निकाल लेते हैं अपन। 2 जोड़ी आपको ईयर कप्स की मिल जाएगी। एक एकदम छोटे वाले हैं, एक एकदम बड़े वाले हैं और मीडियम साइज के हैं, वो आईएम पे लगे हुए हैं। तो इन सब चीजों को हटाते साइड में और सबसे पहले अपन देखते हैं अपने आईएम किस टाइप के हैं। सो गाइस, ये कुछ इस टाइप की पैकिंग के अंदर अपने आईएम से इनको एक बार मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने बाहर निकाल लिया है। एक पीस है ये और ये दूसरा पीस है। अगर आईएम की बात करें तो भाई साहब ये पूरा मेटल बिल्ड के अंदर आता है और उसके ऊपर आपको पूरा एकदम शाइनी प्लेटिंग भी देखने को मिल रही है। भाई साहब चमक चमक कर रहा है सब तरीके से ये। अंदर की साइड में आपको यहाँ पे रेड कलर का एक डिजाइन देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर ये कुछ इस टाइप का ईयर कप लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे फोनिक्स मेंशन कर रखा है एंड और यहाँ पे नीचे की तरफ में छोटे छोटे से छेद बना रखे हैं। आईएम की जो वायर आएगी ऊपर की तरफ आपको लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड बात करें इस वाले आईएम की, तो यहाँ पे थोड़ी चीजें अलग मेंशन है। यहाँ पे आपको CCA का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। देन सेम वैसे ही आपको छोटे छोटे छेद यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एंड नीचे की तरफ में आपको यहाँ पे भी रेड कलर की डिजाइन देखने को मिल रही है और ऊपर यहाँ पे आपको ब्लू कलर की बेजिंग देखने को मिल रही है। ये वाला आपका लेफ्ट है और ये वाला आपका राइट चैनल है। क्वालिटी की बात करें तो पूरा प्रॉपर अपने को मेटल के अंदर ही देखने को मिलता है। तो इनके अलावा अपन केबल की भी बात करते हैं कि आखिरकार केबल कैसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का एक कवर सा कह सकते हैं वो देखने को मिल रहा है। एंड इसको मैं एक बार पूरा निकाल ही देता हूँ। जी हाँ, ये निकल चुका है। एंड तो भाई साहब ये केबल आपकी उलझेगी तो है, ये तो कोई इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेंथ की बात कर लेते हैं अपन। तो ये देखो भाई, इतनी लेंथ आपको देखने को मिल जा रही है। भाई डिजाइन बहुत अच्छी है केबल की। मेटल का एक कनेक्टर देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो दोनों वायर्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको ये कुछ इस टाइप का ये भी देखने को मिलता है। इससे आप इसको जितना चाहे उतना एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी दूरी पे चाहे उतनी दूरी पे इसको ओपन करना है वो कर सकते हैं, ताकि अजीब नहीं लगता उससे। उसी के साथ में ये 2 वर्जन के साथ में आता है, विद माइक, विदाउट माइक। मेरे वाले के अंदर माइक भी मेंशन्ड है, तो इसमें यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का छोटा सा माइक भी देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ में यहाँ पे आपको वही आईएम के अंदर लगने वाली पिंस देखने को मिल रही है। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि भाई साहब इन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे रखा है। अगर लेफ्ट वाले की बात करें, लेफ्ट में आपको यहाँ पे ऊपर भी ब्लू कलर की लाइनिंग देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे L मेंशन है क्लियरली। एंड इधर की तरफ में आपको रेड कलर की लाइनिंग देखने को मिलेगी एंड R मेंशन है। और यहाँ पे इन दोनों की बात करें तो सेम इन पे भी ब्लू मेंशन है, रेड मेंशन है और उसी के साथ में इन पे दोनों पे L एंड R पीछे की तरफ में इनग्रेव करके लिखा हुआ है। तो गलती से भी आपके लेफ्ट राइट बदलने के कोई चांसेस यहाँ पे नहीं है। अब इनको मैं एक बार फिट कर लेता हूँ, कैसे फिट होते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे कि जो R मेंशन है इसको बाहर की तरफ रखना है एंड कुछ इस टाइप से बस आपको इसकी पिन को इसके अंदर लगाना है। तो ये कुछ इस टाइप का आप देख सकते हैं डिजाइन आ रहा है इसका। और भाई साहब लुकिंग तो इतनी प्रीमियम लग रही है इसकी। पूरा एकदम मेटल फिनिश है, प्लस इस पे एकदम शाइनी फिनिश आ रही है, मिरर फिनिश आ रही है। तो दिखने में तो बहुत प्रीमियम दिख रहा है। और अगर आप बहुत ज्यादा ही आईएम लवर्स हैं तो आप एक ब्लूटूथ वाले भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपके आईएम तो यही रहेंगे। वायर हट जाएगी, वायर की जगह एक ब्लूटूथ की छोटी सी वो आती है, उसको बस कान पे पीछे लगाना रहता है। देन आपका ये ब्लूटूथ से भी वर्क करेंगे। तो वो वाली चीज मैंने मंगा रखी है, जैसे आएगी मैं उस पर वीडियो डालूंगा। तो एक बार इसको मैं कान में लगाता हूँ, देखता हूँ इनकी फिटिंग किस टाइप की है। तो भाई लोग फिटिंग की बात करें तो भाई साहब फिटिंग एकदम प्रॉपर है एंड इसका नॉइस कैंसिलेशन इतना बेटर नहीं है, बट हल्का फुल्का हो रहा है। इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन तो इसका हो रहा है। इसके साथ में बात करूं कहीं पे भी कान में ग्रिप में लेके कोई इशू नहीं है। मैं जैसे कुछ दिनों से यूज भी कर रहा हूँ, अभी तो आपके सामने अनबॉक्सिंग करके दिखाई है। तो फिटिंग वगैरह में इतना बड़ा इशू नहीं आएगा आपको एंड ये थोड़े लाइट वेट भी फील होते हैं। अब उसी के साथ में बात कर रहे हैं इसकी पिन की। तो यहाँ पे आपको ये 4 पिन का कनेक्टर देखने को मिलेगा। यूजुअली 3 पिन का ही होता है, लेकिन ये 4 पिन का है क्योंकि इसके अंदर माइक भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो $30 के आसपास में आपको देखने को मिलेंगे एंड सेल के अंदर ये थोड़े से नीचे भी आते हैं, लगभग आपको $20 के आसपास देखने को मिल जाएंगे। कनेक्टर की बात करें तो भाई साहब इसके ऊपर आपको 3.5 mm जैक का एक प्रॉपर माइक वाला कनेक्टर देखने को मिल रहा है और ये भाई साहब गोल्ड प्लेटेड है। तो कनेक्टिविटी में भाई साहब सोना तो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर तो क्या ही ले जाओगे। सिग्नल लॉस इसकी वजह से बहुत कम होता है। कंट्रोलर के ऊपर आपको यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीज डिक्रीज बटन, उसी साथ में माइक और प्लेबैक बटन भी इसके ऊपर ही देखने को मिलता है। अब एक चीज जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, भाई केबल थोड़ी सी भारी है, तो बहुत जनों को लग सकता है कि यार थोड़ी मोटी केबल है। ये सब्जेक्टिव चॉइस है। सबसे
इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं भाई साहब, इसके ड्राइवर्स किस टाइप के हैं, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इन IEMs के अंदर आपको 10 mm के ड्यूअल मैग्नेटिक ड्राइवर्स देखने को मिल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूं तो 20 हर्ट्ज से लेकर 40 हर्ट्ज की आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है। बहुत वाइडर फ्रीक्वेंसी है। साउंड टेस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल उसका आपको क्या फायदा देखने को मिलता है। अगर इंटरफेस टाइप की बात करें तो 0.78 mm का इंटरफेस आपको इस IEM के अंदर देखने को मिलता है। उसी के साथ में इंपीडेंस की बात करें तो 33 ओम के लोड के साथ में ये IEMs आते हैं। और लाउडनेस की बात करें तो 108 dB की लाउडनेस इन IEMs के अंदर आपको देखने को मिल जा रही है। तो अगर आपको नंबर जानने थे तो ये आपने नंबर देख लिए, लेकिन अगर आपको साउंड क्वालिटी जाननी है तो अब मैं आपको बताता हूँ ये साउंड कैसा करता है। तो इन IEMs के ऊपर मैंने काफी ज्यादा मूवीज देखी है और कुछ दिन मैंने गेम्स वगैरह भी खेले थे, म्यूजिक काफी सुना है इनके ऊपर। तो अब मैं जो एक्सपीरियंस पे आया हूँ मैं आपके साथ में वो शेयर कर रहा हूँ। IEMs की ट्रबल्स की सबसे पहले बात करना चाहता हूँ मैं। इनकी जो ट्रबल्स है भाई साहब वो बहुत ज्यादा क्लियर है एंड बैलेंस्ड आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल भी बूस्टेड नहीं देखने को मिलेगी एंड बिल्कुल भी डल नहीं कह सकते हैं, दबी हुई नहीं कह सकते हैं, एकदम बैलेंस्ड है। और जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे बराबर ट्रबल्स इनके अंदर आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप एक बहुत ज्यादा हाई ट्रबल्स वाला IEM सोच रहे थे कि बिल्कुल एकदम तीखी तीखी आवाज देखने को मिलेगी, वैसा तो खैर ये नहीं है, बट ये कि इसके अंदर इनफ ट्रबल्स हैं, एकदम सफिशिएंट ट्रबल्स हैं, तो आपको कहीं पे भी ट्रबल्स के अंदर कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं मिड्स के ऊपर। तो मिड्स के अंदर मुझे एक चीज इनके अंदर बढ़िया लगी कि भाई साहब इसकी जो मेल एंड फीमेल वोकल की डेप्थ है वो बहुत क्लियरली सुनाई देती है, क्योंकि इनके अंदर ड्यूअल ड्राइवर्स हैं। तो जो बोलने के समय डेप्थ आती है, जो कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर जितनी भी मिड्स वाली साउंड होती है, तो उनके अंदर बेस से अलग एक अच्छा खासा सेपरेशन फील हो जाता है इनके ड्यूअल ड्राइवर्स के हेल्प से। एक लोगों को डाउट ये भी रहता है कि भाई साहब हाई वॉल्यूम पे कहीं डिस्टोर्शन में तो नहीं जाएंगे, तो नहीं, ऐसा भी कोई सीन नहीं है भाई साहब, डिस्टोर्शन इनके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल तेज आवाज में भी अगर आप सुनोगे, अगर आपकी हिम्मत है, डिस्टोर्शन तो नहीं है लेकिन आपके कान के थोड़े पर्दे जरूर हिल जाएंगे। तो ये बेसिकली साउंड एंथुसियास्ट के लिए ही ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ एंड रिकमेंड भी करता हूँ। तो अगर आप पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं या कुछ लाइव मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं या कुछ रिकॉर्डिंग का रिलेटेड काम करते हैं, आपको साउंड की डिटेलिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको एक्चुअल हर एक वोकल हर एक पिच का आपको प्रॉपर ध्यान चाहिए, करेक्ट मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए ये वैसा बढ़िया चीज है। इसके अंदर जो डिटेल्स है वो काफी अच्छे नोटिस होंगे एंड नेचुरल साइड ही रहता है। इसके अंदर कभी भी आपको कोई फ्रीक्वेंसी पे एक्स्ट्रा इतना बूस्ट नहीं देखने को मिलता है जिसकी वजह से पूरा आउटपुट खराब हो जाए। बाकी एक बात करता हूँ, इनका साउंड स्टेज भी काफी वाइड लगा मुझे, प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा लगा मुझे, जो कि इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है बहुत क्लियर है एंड लेफ्ट एंड राइट के जो भाई साहब आप जैसे कि कोई गेमिंग प्लान कर रहे हैं एंड स्टीरियो सेपरेशन चाहते हैं, कोई भी TWS चेक करने से पहले, कोई भी नेक बैंड चेक करने से पहले IEMs की तरफ जरूर जाना, क्योंकि इनका स्टीरियो सेपरेशन इतना गजब का होता है। 1% में इनके अंदर भूमि बेस नहीं रहता है, इसकी वजह से फुटस्टेप भी बहुत क्लियर सुनाई देंगे आपको। गेमर्स के लिए तो भाई साहब अच्छी चॉइस में कह सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि भाई साहब मैं ये गेमर को रिकमेंड कर रहा हूँ तो इनके अंदर बेस बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर इनफ बेस है एकदम। तो बेस इसके अंदर ओवर बूमी नहीं है लेकिन पंची काफी ज्यादा अच्छा है और टाइट बेस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। डांस हो गए, EDM जैसे ट्रैक अगर आप प्ले कर रहे हैं तो भी आपको जो आवाज है उसके अंदर कोई भी मडीनेस देखने को नहीं मिलेगी। वोकल जो है वो भी क्रिस्प रहते हैं और ओवरऑल जो वॉल्यूम रहती है वो भी डिटेल्ड रहती है। अगर कोई लोग डीप बेस को तलाश कर रहे हैं तो उनको ये वाले जो IEMs हैं ये एकदम बैलेंस और क्लियर सुनाई देंगे, उतना एक्सट्रीम डीपर फील नहीं कराएंगे। हाई रेजोल्यूशन ऑडियो पे अगर आप इस पे सुनते हैं तो आपको डिटेल काफी ज्यादा अच्छी मेंटेन देखने को मिलती है। मेरे पास फोसी ऑडियो का एक डेक रखा हुआ है तो मैंने उसके साथ में भी इसको कनेक्ट करके सुना था, प्रीएम के साथ में भी लगा के देखा था। भाई साहब आवाज बहुत डिटेल देखने को मिलती है, एक मोबाइल के अंदर लगा के वो मजा कभी नहीं आता है जो डेक के साथ में आता है। बाकी साइज की बात करूं, ये टिप्स के अंदर तो सबसे छोटे वाले थे, मेरे लिए परफेक्ट थे। बाकी इसके अंदर 3 साइज आपको देखने को मिल रही, तो कोई ना कोई आपके लिए बढ़िया बैठ जाएंगे एंड फिटिंग तो इसकी बहुत अच्छी है, कान में दर्द वगैरह नहीं करता, लंबे टाइम तक भी अगर आप लगा के रखोगे कोई आपको इशू नहीं आएगा। बाकी प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो प्रो इसके अंदर आपको मेटल बिल्ड देखने को मिल रहा है, शानदार ऑडियो क्वालिटी देखने को मिल रही है, इनबिल्ट माइक आपको देखने को मिल जा रहा है, प्रीमियम पैकेजिंग है भाई, ये पैकेजिंग को प्रीमियम नहीं बोलोगे तो किसको बोलोगे। कॉन्स की बात करें तो 2 ही कॉन है जो कि सब्जेक्टिव कह सकता हूँ। पहला तो ये केबल की चॉइस, अगर आपको ये केबल पहली नजर में ही पसंद नहीं आ रही है तो ये सब्जेक्टिव चॉइस है, ये आप बदल भी सकते हैं, आप दूसरी भी ले सकते हैं अगर आपको मोटी लगती है केबल तो। और दूसरी ये कि इसका माइक्रोफोन काम तो बढ़िया करता है, डिटेल भी अच्छी खासी है, लेकिन उतनी भी ज्यादा एक्सट्रीम क्लियर ऑडियो नहीं है जैसी मैंने उम्मीद की थी, इतनी है कि काम चल जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दिया जाए। बाकी सबसे इंप्रेसिव चीज जो लगी मुझे इसकी ये मिरर फिनिश जो कि मेटल बिल्ड के ऊपर कर रखी है। सो इसको परचेस करना है तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा एंड इसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, जो जानकारी यहाँ पे छूट गई है मैं आपको वहां पे बता दूंगा। मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर, ऐसे और प्रोडक्ट्स चेक करने हैं तो कमेंट करिएगा। अपन 1 लाख के बहुत करीब है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।